हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं, स्टेट किसे कहते हैं, इस्थमस किसे कहते हैं, और मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जानेंगे विद मैप के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, व्हाट इज स्टेट। तो अ स्टेट इज अ पीस ऑफ सी दैट जॉइंस टू लार्जर वाटर बॉडीज एंड सेपरेट टू लैंड मासेस। इसका मतलब है स्टेट क्या है कि नैरो पीस ऑफ सी है जो कि दो लार्जर वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है और दो बड़े लैंड मासेस को सेपरेट करता है, अलग करता है। तो इसको आप इमेज में अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक इमेज बहुत अच्छा है, एक स्टेट का है और एक इस्थमस का है। तो पहले हम बात करते हैं स्टेट में। तो इस यहाँ एक वाटर बॉडी है और एक यहाँ वाटर बॉडी है और बीच में एक नैरो पीस ऑफ सी जा रहा है जो कि इस वाटर बॉडी और इस वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है और इस लैंड मास और इस लैंड मास को अलग कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट। स्टेट होता है वाटर बॉडी इसको जोड़ता है और लैंड मासेस को सेपरेट करता है। तो फिर हम वापस आते हैं इस पर। फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि व्हाट इज़ इस्थमस। अब इस्थमस क्या होता है। तो एन isthmus is a piece of land with water on each side that joins two larger pieces of land। isthmus क्या होता है, isthmus एक piece of land होता है, एक पतला से strip of land होता है जो कि जिसके कि दोनों साइड ईच साइड वाटर से वो घिरा हुआ हो और joins two larger pieces of land, दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ता हो। तो ये एकदम बिल्कुल अपोजिट है स्टेट के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इसको भी हम इमेज के द्वारा जानते हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं इस्थमस। तो इस्थमस का क्या है, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। ये आपका नॉर्थ अमेरिका का एक हाफ मैप दे रखा है नॉर्थ अमेरिका का, और ये आपका हो गया है साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका का एक हाफ मैप दे रखा है। उसके बाद ये जो आपका इधर है आपका पैसिफिक ओशियन और इधर आपका अटलांटिक ओशियन। तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा था कि वो दो लैंड मासेस को जोड़ता है। तो एक ये लैंड मास हो गया और एक ये लैंड मास हो गया, और इसके बीच में आप यहाँ गौर करेंगे तो एक पतली सी स्ट्रिप जा रही है लैंड की जो कि इन दोनों को जोड़ रही है। तो ये एक पनामा कंट्री, इसी को हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये दो लैंड मासेस को अलग कर रही है। और आप पूछेंगे कि उनके दोनों साइड पानी होना चाहिए, तो एक ये रहा पैसिफिक ओशियन और ये रहा एक अटलांटिक ओशियन। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस्थमस किसे कहते हैं। तो हम फिर वापस आगे बढ़ते हैं। तो लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ आपको फर्स्ट पे मिलेगा बैब एल मंडेब स्टेट, फिर आपको मिलेगा मलक्का स्टेट, फिर हॉर्मुज स्टेट, फिर जिब्राल्टर स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोस्फोरस स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपको मिलेगा डेविस स्टेट एंड हडसन स्टेट, फिर कुक स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, मैग्लिगन स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम इस वीडियो में इनके बारे में जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बैब एल मंडेब स्टेट, फर्स्ट पे है बैब एल मंडेब स्टेट। तो बैब एल मंडेब स्टेट कहाँ है पहले तो ये जानने की ज़रूरत है हमें। तो ये है यमेन, यमेन है अरेबियन पेनिनसुला में। अरेबियन पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है जो कि तीन साइड्स घिरा हुआ, एक ये रहा वाटर और एक ये रहा वाटर और एक ये रहा वाटर। तो ये तीनों साइड से घिरा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पेनिनसुला। तो इस पेनिनसुला का नाम है अरेबियन पेनिनसुला। क्या नाम है, अरेबियन पेनिनसुला। तो इसमें एक कंट्री आती है यमेन, तो इधर एक कंट्री आती है यमेन, और ये आपका अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका जहाँ की आता है एरिट्रिया और आता है डिजिबुटी। तो ये दोनों कंट्री है डिजिबुटी और इरिट्रिया, जिसके बीच में आता है, यहाँ इन दोनों के बीच में आता है बैब अल मंडेब स्टेट, जो कि किसको किसको जोड़ता है, गल्फ ऑफ अडन को जोड़ता है और यहाँ जो आपका रेड सी मिलेगा उसको जोड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि रेड सी कहाँ है। तो रेड सी आपको मिलेगा यहाँ इरिट्रिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर मिलेगा आपको यहाँ, और गल्फ ऑफ अडन यमीन के नीचे मिलेगा। तो ये दोनों वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है और इन दोनों वाटर लैंड मासेस को अलग कर रहा है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हम बड़ी मैप में एक बार समझ लेते हैं कहाँ है ये हमारा बैब एल मंडेब स्टेट। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा हमारा रेड सी और ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला। ये साउथ अरेबिया है, इसको ही कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला, पूरा अरेबियन पेनिनसुला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है गल्फ ऑफ अडन, एक
सी है, और इधर है रेड सी, और इधर है गल्फ ऑफ अडन, और इधर है इरिट्रिया, आप देख सकते हैं यहाँ, और ये रहा आपका डिजिबुटी। तो इस पूरे को यहाँ कहते हैं, ये कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और इस पूरी को कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला। तो ये इन दोनों लैंड मास इसको अलग करता है और इन दोनों वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ है सुंडा स्ट्रेट एंड लंबोक स्ट्रेट। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब सुंडा स्ट्रेट के बारे में हम जानते हैं, सुंडा स्ट्रेट कहाँ है, किसे किसे कनेक्ट करता है और किसे किसे सेपरेट करता है। तो सुंडा स्ट्रेट इज़ अ स्ट्रेट बिटवीन द इंडोनेशियन आइलैंड्स ऑफ जावा एंड सुमात्रा आइलैंड्स। अब देखिए जावा और सुमात्रा कहाँ है, एक इंडोनेशिया एक कंट्री है, ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं इंडोनेशिया एक कंट्री है जिसके दो पार्ट हैं, एक है जावा एक है सुमात्रा। तो इन दोनों को ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और इन दोनों को सेपरेट करता है, इन दोनों को सेपरेट करता है, और इट कनेक्ट्स जावा सी टू द इंडियन ओशियन। जावा और सी को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता है सुंडा स्ट्रेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं लंबोक स्ट्रेट का। तो लंबोक स्ट्रेट इज अ स्ट्रेट कनेक्टिंग द जावा सी टू द इंडियन ओशियन एंड इज लोकेटेड बिटवीन द आइलैंड्स ऑफ बाली एंड लंबोक इन इंडोनेशिया। तो आप यहाँ बाली एक आइलैंड देख सकते हैं और यहाँ पर लंबोक भी एक आइलैंड देख सकते हैं। तो उनके बीच में जो आपको रास्ता दिख रहा है, तो ये आपका लंबोक स्ट्रेट। तो ये इन दोनों लैंड मासेस को अलग करता है, और इन दोनों इंडियन ओशियन और ये जावा सी इन दोनों को क्या करता है, ज्वाइन करता है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे कि सुंडा स्ट्रेट और लंबोक स्ट्रेट कहाँ कहाँ हैं। तो फिर यहाँ आप आगे देखेंगे मलक्का स्ट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट इन द वर्ल्ड। तो द स्ट्रेट ऑफ मलक्का और स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का इज अ नैरो स्ट्रेच बिटवीन द मलाई पेनिनसुला एंड द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा। तो अब सुमात्रा आपको मैंने बताया था कि ये इंडोनेशिया का एक बहुत बड़ा आइलैंड है, और मलाई पेनिनसुला मैंने आपको बताया था, और ये मलाई पेनिनसुला है। तो इन दोनों लैंड मासेस को क्या करता है, अलग करता है। और द स्टेट ऑफ मलक्का किसको कनेक्ट करता है, साउथ चाइना सी, यहाँ आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी एंड द बर्मा सी को दोनों को कनेक्ट करता है ऑन इट्स वे टू द बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल के करीब है। इज द बिजिएस्ट कॉमर्शियल क्रॉसिंग इन द वर्ल्ड एंड देयरफॉर इज अ स्ट्रेटेजिक प्लेस। यहाँ से बहुत सारे जो ट्रेड होता है वो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। अब चौंकने वाली बात यहाँ ये है कि दुनिया का 25% जो ट्रेड होता है वो इसी रूट से होकर जाता है। तो इसलिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्टेट है। तो ये किसको कनेक्ट करता है, साउथ चाइना सी को और बर्मा सी को, जो कि बे ऑफ बंगाल के पास में है। तो स्ट्रेटेजिक स्टेट है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मलक्का स्टेट कहाँ पे है। तो फिर हम आगे देखते हैं अगला स्टेट कौन सा है। तो अगला स्टेट है हॉर्मुज स्टेट। कौन सा है, हॉर्मुज स्टेट। तो द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज अ स्टेट बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। कौन सा है, द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज अ स्टेट बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है आप यहाँ देख सकते हैं, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये रास्ता है ना बीच का, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, देख सकते हैं। तो ये किसको कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है और गल्फ ऑफ ओमान को ये कनेक्ट करता है। और इट प्रोवाइड द ओनली सी पैसेज फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू ओपन ओशियन एंड इज ओनली वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट। तो यहाँ जितने भी कंट्रीज अगर उनको इंडियन ओशन में जाना है या पैसिफिक ओशन में जाना है या किसी भी ओशन में जाना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका क्या, हॉर्मुज स्टेट। तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानने बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये समझ आ गया होगा आपको हॉर्मुज स्टेट। फिर हम बात करते हैं जिब्राल्टर स्टेट। तो जिब्राल्टर स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आल्सो नोन एज स्टेट्स ऑफ जिब्राल्टर इज अ नैरो स्टेट दैट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन। तो ये किसको कनेक्ट करता है, अटलांटिक ओशन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, और मेडिटेरियन सी यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा मेडिटेरियन सी आपका, ये मेडिटेरियन सी को इन दोनों को कनेक्ट करता है। और किसको सेपरेट करता है, यहाँ आइबेरियन पेनिनसुला है, यहाँ आइबेरियन पेनिनसुला है, और यहाँ आपका मतलब ये आपका आइबेरियन पेनिनसुला, और ये आपका मोरक्को ऑफ अफ्रीका, मोरक्को इन अफ्रीका, एक कंट्री है मोरक्को इन अफ्रीका, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इन दो लैंड मासेस को ये अलग करता है। तो इसका नाम जिब्राल्टर कैसे पड़ा, तो ये एक यहाँ जिब्राल्टर एक शहर है जहाँ की एक बहुत बड़ा रॉक ऑफ जिब्राल्टर है जिसको कहते हैं जलीब एल तरीक, और इसकी जो हाइट है 426 मीटर है, जिसके कारण
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डेविस स्ट्रेट और हडसन स्ट्रेट। अब अगला हमारा कौन सा है, डेविस स्ट्रेट एंड हडसन स्ट्रेट। तो डेविस स्ट्रेट के बारे में जानेंगे पहले, फिर उसके बाद हम जानेंगे हडसन स्ट्रेट के बारे में। तो डेविस स्ट्रेट किसे किसे कनेक्ट करता है और किसे किसे सेपरेट करता है, तो ये कनेक्ट करता है बैफिन बे को। आप यहाँ देख सकते हैं बैफिन बे कहाँ है, ये रहा बैफिन बे और लैब्राडोर सी, इन दोनों को क्या करते हैं, कनेक्ट करता है। और बीच में क्या आता है, हमारा डेविस स्ट्रेट आता है। और किस किस को ये अलग करता है, तो ये अलग करता है हमारा कनाडा, एक ग्रीनलैंड है और एक कनाडा का एक पार्ट है बैफिन आइलैंड, ये रहा आपका बैफिन आइलैंड और ये रहा ग्रीनलैंड। तो ये इन दोनों लैंड मासेस को अलग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे डेविस स्ट्रेट। अब हम बात करते हैं हडसन स्ट्रेट। तो हडसन स्ट्रेट इज एन आर्म ऑफ द सी कनेक्टिंग द अटलांटिक ओशियन विद हडसन बे एंड फॉक्स चैनल। तो अब यहाँ देख सकते हैं हडसन स्ट्रेट कहाँ है, ये रहा आपका हडसन स्ट्रेट। ये किसको कनेक्ट करता है, ये रहा आपका बैफिन बे और ये रहा आपका अटलांटिक ओशन। तो ये इन दोनों को कनेक्ट करता है और ये इसके कनाडा के बीच में ही आता है। तो ये इन कनाडा के बीच में जो आइलैंड्स हैं उनको अलग करता है और इन दो वाटर बॉडीज़ को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो आप समझ गए होंगे कि हडसन स्ट्रेट और डेविस स्ट्रेट कहाँ पे किस किस को कनेक्ट करता है। तो हम अगला स्टेट की बात करते हैं। तो अगला स्टेट है बॉस्फोरस स्टेट एंड डार्डेनेलिज स्टेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉस्फोरस स्टेट। तो बॉस्फोरस स्टेट कनेक्ट्स द ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा। अब ये मैप में समझते हैं। तो ब्लैक सी आपका यहाँ है, सी ऑफ मरमरा यहाँ है और बीच में से एक नैरो पीस ऑफ पैसेज जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, बॉस्फोरस स्टेट। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक शहर है जिसका नाम है इस्तांबुल, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल एक सिटी है। तो यहाँ से मान लीजिए अगर किसी शिप को यहाँ सी ऑफ मरमरा में जाना है, ठीक है, तो कैसे जाएगी, एक यही उसके पास एक रूट है। तो यहीं एक इम्पॉर्टेंट शहर है इस्तांबुल, ठीक है। तो अब ये समझ गए होंगे कि बॉस्फोरस स्टेट किसको किसको कनेक्ट करता है। हम बात करते हैं कि डार्डेनेलिज स्टेट के बारे में, तो ये किसको किसको कनेक्ट करता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये रहा आपका बॉस्फोरस स्टेट, ये तो आप जान गए हैं। ये रहा आपका डार्डेनेलिज, तो ये आपका डार्डेनेलिज स्टेट है जो कि सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए किसी को यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से फिर यहाँ जाना है, तो वो सबसे पहले तो अगर वो यहाँ से क्रॉस नहीं हो पाए तो वो मेडिटेरियन सी पे तो जा ही नहीं पाएगा। एजियन सी के बाद मेडिटेरियन सी आता है, तो यहाँ तो जा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए उसको इस्तांबुल के पास में जो एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए इस्तांबुल एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका समझ आ गया होगा कि बॉस्फोरस स्टेट किसे कहते हैं, डार्डेनेलिज स्टेट किसको किसको कनेक्ट करता है। तो अब ये इस वीडियो का, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। सो आई होप आपको ये वीडियो टॉपिक समझ आ गया होगा। सो मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें कि गल्फ बे और इस्थमस के बारे में ही बताऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिसनिंग and please subscribe the channel and press the bell icon to never miss the latest update। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।